नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 MPCG 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और मैं आपको बताऊंगा MP मध्य प्रदेश की खबर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की और बात करेंगे अरनपुर घटना की। एक बार फिर से बस्तर दहला है। नक्सली खात्मे के दावे के बीच दंतेवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर अरनपुर इलाके में नक्सलियों ने 2023 का सबसे बड़ा हमला किया। हमले में हमारे 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुआ है। बता दें कि नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। बस्तर में नक्सलियों का TCOC प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। बस्तर में नक्सलियों का TCOC यानी कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जारी है। नक्सली इस दौरान यानी कि गर्मी के सीजन में अक्सर बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर पिछली घटनाओं को आप देखेंगे तो ये बात आप समझ पाएंगे। TCOC को देखते हुए फोर्स भी अलर्ट मोड पर हालांकि थी, लेकिन नक्सलियों ने सरकार को खुली चुनौती दी। हालांकि घटना के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने एक सुर में कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई इस बार अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। MP के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जबलपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने CM शिवराज सिंह के कर्नाटक में चुनाव प्रचार को लेकर बयान दिया। मोहन यादव ने कहा कि कर्नाटक में एक बार फिर कमल खिलेगा और वहां BJP की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कई मायनों में कर्नाटक MP से मिलता जुलता है, क्योंकि दक्षिण में कोई राज्य अगर MP की तरह दिखता है तो वो कर्नाटक है। इसके अलावा मंत्री मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा, कहा कि भगवान करे दिग्विजय सिंह कांग्रेस में ही बने रहें। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दोबारा सत्ता वापसी के दावों पर कहा कि कांग्रेस को सरकार बनाने के सपने देखने से कोई रोक सकता है क्या, क्योंकि कांग्रेस पिछले 20 सालों से सरकार बनाने के सपने ही देख रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। CM सबसे पहले पुरानी बस्ती स्थित बावड़ी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर दर्शन के बाद उन्होंने जैतू साव मठ पहुंचकर राम मंदिर में दर्शन किए। वहीं CM ने सप्रे मैदान पहुंचकर जनता से सीधे संवाद कर शासन की योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। आपको बता दें कि CM ने हितग्राहियों से उनका अनुभव भी जाना है। CM ने कई घोषणाएं की। वहीं इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने CM से आरक्षण खत्म होने के संबंध में सवाल भी पूछे, जिसे लेकर CM का कहना था कि भाजपा सरकार की लापरवाही की वजह से ही आरक्षण हटा है। हम हर मोर्चे पर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके साथ राजभवन जाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मैं लाया हूँ आपके लिए MP के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में भोपाल की विशेष कोर्ट ने आरोप तय कर लिए हैं। मामले को लेकर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह कोर्ट में मौजूद नहीं थे। उनके वकील ने कोर्ट के सामने दिग्विजय सिंह का पक्ष रखा। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने BJP के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पर व्यापम घोटाले में मिलीभगत के आरोप लगाए थे, जिसको निराधार बताते हुए VD शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में दिग्विजय सिंह पहले ही जमानत ले चुके हैं। इधर जांजगीर में आगामी चुनाव को लेकर बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा ने बड़ा बयान दिया है। केशव चंद्रा का कहना है कि 2018 के चुनाव में गठबंधन से बसपा को फायदा नहीं हुआ था और इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि 90 विधानसभा सीटों पर बसपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बसपा के बिना किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। ग्वालियर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने कई मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन और सांसद विवेक सेजवलकर को घेरा। पाठक ने कहा कि हर बार की बैठक में पुराने एजेंडे लाए जाते हैं, लेकिन जो अहम एजेंडे होते हैं उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया जाता। इस पर गुस्साए कांग्रेस नेता प्रवीण पाठक और मेयर शोभा सिकरवार बैठक छोड़कर चलते बने। कहा कि आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे, 4 शहर का नाका फ्लाईओवर, महलगांव अंडरपास, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, निर्माणाधीन जल योजनाएं, लाडली बहना योजना, चंबल नदी से पानी लाने की परियोजना समेत दूसरे अहम विषयों को लेकर बैठक की गई थी।
इधर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर जगदलपुर पहुंचे। ओम माथुर का शहर के चौक चौराहों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज भव्य स्वागत भी किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान प्रदेश प्रभारी के स्वागत में बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा विस्तारक कार्यक्रम को लेकर ओम माथुर यहाँ पहुंचे हुए हैं। वहीं IBC 24 से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता चुनाव में अपना प्रभाव रखता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उपस्थित प्रबुद्धजन, आज हम सब के बीच हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम मोदी की ओर से दिए गए देश प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करने वाले बयान पर कटाक्ष किया था। इसे लेकर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस की एक्सपायरी डेट हो चुकी है और MP में आगामी 20 से 25 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि जब तक कमलनाथ का क्या होगा कोई नहीं जानता। जालम ने कहा कि आज हर व्यक्ति के पास पक्का मकान है, हर व्यक्ति की आय दोगुनी हुई है, लेकिन कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया, इसलिए उनके हर बयान पर अब कमी निकालना ही कांग्रेस का एकमात्र काम रह गया। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने IIT भिलाई कैंपस के निर्माण कार्य को देखकर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही लेट लतीफी के चलते सांसद विजय बघेल ने IIT के डायरेक्टर से काम को जल्द पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैंपस में आने वाले। वैसे में अगर अब तक कार्य का पूरा ना होना चिंता का विषय है। साथ ही अधिकारियों से ये भी कहा कि हर हाल में जून के आखिरी हफ्ते तक कैंपस को शिफ्ट कर दिया जाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून के बाद IIT भिलाई कैंपस आ सकते हैं। इस दौरान IIT भिलाई सहित अन्य कई प्रोजेक्ट्स का वो लोकार्पण करेंगे। भोपाल के सेफिया कॉलेज रोड पर नाले और पुलिया के भूमि पूजन कार्यक्रम में बुधवार को कांग्रेस पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय कांग्रेस विधायक आरिफ अकील और कांग्रेस पार्षद को न बुलाए जाने और महापौर मालती राय के बयान पर विवाद हो गया। कार्यक्रम में पार्षदों ने विरोध जताया और महापौर के सामने ही नारेबाजी कर दी। बात इतनी बड़ी कि कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में जमकर धक्का मुक्की हो गई, जहां पुलिस ने महापौर मालती राय को सुरक्षित निकाला और मामला शांत कराया। खबर बेमेतरा से, जहां पर नवागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष अंजलि मार्कंडे के खिलाफ उनके जनपद सदस्यों ने ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। जनपद सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष पर उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, 15 वित्त की राशि को लेकर भी सदस्यों ने नाराजगी जताई और कहा कि जनपद अध्यक्ष के पति का सीधा हस्तक्षेप जनपद पंचायत में रहता है, जिसके चलते उन्हें काम करने में परेशानी हो रही है। अंजलि मार्कंडे अध्यक्ष है हमारी जनपद पंचायत नवागढ़ की। वो जब से बनी है ना तब से मनमानी ढंग से अपना कार्य करती थी। हर कार्य को जैसे 15 वित्त की राशि है और अपना निधि का राशि है, उसमें हमेशा मनमानी ढंग के अपने हिसाब से ही वो आवंटन करवाती थी। ये अध्यक्ष के लिए सभी सदस्य नाराज है और बस वही उनको हटाकर कोई ऐसे अध्यक्ष हो जो सुचारू रूप से जनपद को चलाए। नवागढ़ जनपद पंचायत के जनपद सदस्यों द्वारा आज उपस्थित होकर उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है और आवेदन को कहा है कि आप तत्काल जो प्रारूप है शासन ने निर्धारित की है उस प्रारूप में दें और उस पर कार्रवाई करेंगे। देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्रतिबंधित संगठन PFI के 19 सदस्यों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने PFI के 19 आतंकियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में इन सदस्यों को भोपाल AGS ने बीते कुछ महीनों में गिरफ्तार किया था। फिलहाल भोपाल सेंट्रल जेल में बंद आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के आवेदन लगाए गए थे। इनमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी में विधि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा आरोपियों की ओर से कहा गया था कि उनकी रिमांड अवधि में पूछताछ हो चुकी है और अदालत में चालान भी पेश किया जा चुका है, लिहाजा उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए। वहीं सरकारी वकील ने यह दलील दी कि आरोपियों को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया है। आरोपियों को जमानत मिली तो जांच प्रभावित होगी। और खबर महासमुंद से, जहां पर जिले के पिथौरा ब्लॉक में कंचनपुर गांव के सरकारी राशन दुकान में घोर लापरवाही की शिकायतें सामने आई हैं। लोगों का ये आरोप है कि यहां पर सेल्समैन राशन वितरण में अपनी मनमर्जी कर रहा है।
पिछले 3 महीने से चावल, नमक और शक्कर वितरण में घपलाबाजी की जा रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सेल्समैन घर बुलाकर बायोमेट्रिक अंगूठा लगवा लेता है, लेकिन राशन के लिए घुमाते रहते हैं। इसकी शिकायत के बावजूद कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, जिससे ग्रामीण यहां पर नाराज हैं। बुधवार की सुबह भोपाल, जबलपुर और इंदौर इनकम टैक्स की टीम ने शहडोल और सतना में छापा मारा। इनकम टैक्स ने शहडोल के बुढ़ार में माइनिंग कारोबारी केशव सिंह छाबड़ा के घर दबिश दी। इसके अलावा सतना के कारोबारी मोती गोयल के यहां भी छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक दोनों कारोबारी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम दोनों कारोबारी के कर्मचारियों के घर भी दस्तावेज खंगाल रही है। मामला टैक्स चोरी का बताया जा रहा है। सतना में मोतीलाल गोयल का कोयले के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग और ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा कारोबार है। जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे मामले का खुलासा कर सकता है। देश भर से शिक्षक पात्रता 2018 के चयनित शिक्षकों ने राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन किया। चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार पद में बढ़ोतरी के साथ तीसरे चरण की काउंसलिंग आयोजित करने की मांग सरकार से की है। एमपी के 52 जिलों से बड़ी संख्या में एकत्रित हुए अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि 5 साल पहले जारी किए गए विज्ञापन में दर्शाए गए कुल पदों पर अब तक नियुक्तियां नहीं हुई, जिसकी वजह से चयनित अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बलरामपुर के ग्राम आरा में एक परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। पीड़ित परिवार के घर को दोनों तरफ से कुंडी लगाकर मिट्टी तेल डालकर घर में आग लगा दी गई। शोर मचाने के बाद ग्रामीणों ने परिवार को सकुशल बाहर निकाला। बता दें कि पीड़ित शख्स का नाम फिरदौस है, जो कि 23 अप्रैल को रोजाना की तरह अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रहा था। उसी वक्त घटना को अंजाम दिया गया। ग्वालियर में एक शादीशुदा जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा मांगी। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर आर्य समाज संस्था में एक दूसरे से शादी कर ली। उनका कहना है कि वापस लौटने वाले परिवार वाले उनकी जान के दुश्मन बन गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। एएसपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपकी तो ये थी एमपीसीजी की वो 20-20 खबरें जिस पर दिन भर आपकी नजर थी और पूरा अपडेट आपने इस बुलेटिन में रखा। आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।